गुड मॉर्निंग बेटा। BBPS लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत। मोस्ट वेलकम बेटा। मैं मीनू माहेश्वरी, हिंदी की आपकी विषय अध्यापिका, और आज मैं आपकी फिर से क्लास लेने जा रही हूँ, कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो अभी मैंने जो आपकी इससे पहले की क्लास ली थी उसमें मैंने आपको जो बताया था वो तीसरा पद और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैंने कराए थे, समझाए थे आपको। और मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने उसका अभ्यास किया होगा, उसकी मेहनत की होगी, कोशिश की होगी, पुनरावृत्ति की होगी। आज जो मैं शुरू करने जा रही हूँ बेटा, वो शुरू करने जा रही हूँ आपका चौथा पद जो सूरदास का है, और यही आपका लास्ट पद भी है। तो इससे संबंधित जो आज आपका है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, तो मैं आज आपको चौथा पद लेने जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है बेटा और समझने में भी, क्योंकि पूरा समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके सारा कुछ समझाती जा रही हूँ ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम कंटिन्यू करते हैं बेटा अपनी क्लास। तो उसमें चौथे पद का और सब ध्यान से समझेंगे, जैसे अब तक समझ रहे हैं, समझते आइए बेटा, वैसे ही आप लोग अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। और यदि आप एकाग्रचित मन से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो काव्य पंक्तियां हैं बेटा, चौथा पद, चौथा हमारा आज पद है, ये लास्ट पद है, चौथा पद, चौथा पद जो कि लास्ट पद है। हरि है राजनीति पर आए, हरि है राजनीति, राजनीति पढ़ आए, पढ़ी आए। समझी बात, समझी बात, कहत मधुकर के, कहत मधुकर के समाचार सब पाए, समाचार सब पाए। एक एक अति चतुर होते पहले ही, होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, ऊधो भले लोग आगे के, आगे के परहित डोलत धाये, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, अब अपने मन फेर पाइए।
चुहते चुराए। चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन। ते क्यों अनीति करें आपुन। करें आपुन। जे और अनीति छुड़ाए। अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताए। अब इधर बेटा सबका ध्यान कि चौथा पद संदर्भ आपका पूर्वज भी डाल सकते हैं, वही रहेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सूर्य सागर के भ्रमर गीत से ली गई हैं, तो संदर्भ आपका वही रहना है। उसके बाद प्रसंग कि इन काव्य पंक्तियों में किसका वर्णन किया है, उस समय का वर्णन है गोपियों और उद्धव का वार्तालाप। कब का, जब उद्धव मथुरा से योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं, तो इसमें उस समय का वर्णन है, दोनों का वार्तालाप है और उसी का इसमें वर्णन है भ्रमर को माध्यम बनाकर। उसके बाद बेटा इसका जो है व्याख्या वो तो मैं अभी आपको समझाऊंगी एक एक शब्द के अर्थ के साथ, और उससे पहले काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में अलंकार में ही अंतर आएगा, जहाँ जो अलंकार आएगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन भाषा वही आपकी रहेगी, ब्रज भाषा आपकी वही रहेंगे। संस्कृत के तत्सम शब्द इसमें भी आए हैं बेटा, काफ़ी आए हैं इसमें संस्कृत के शब्द, और उसके अलावा अलंकार भी हैं जो बीच बीच में मैं बताती जाऊंगी कौन कौन सा आया है। उसके अलावा जो आपका छंद है वो है आपका गे पद। उसके अलावा इसमें क्या है कि निराकार भक्ति पर साकार भक्ति की जीत भी है, और गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भी दिखाई देता है हमें। तो आपका ये हो गया काव्यगत सौंदर्य। अब ये है आपकी पंक्तियां, काव्य पंक्तियां और शब्दार्थ मैंने बेटा डाल दिए फोटो, क्योंकि आपको जरा सी भी दिक्कत ना हो, तो मैंने अभी क्लास शुरू की है जो, उससे पहले मैंने आपको इसलिए फोटो भी दे दी है उसकी, किसकी, आपको इन काव्य पंक्ति की चौथे की और साथ साथ शब्दार्थ की। जो जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसका बेटा पूरा पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देती जा रही हूँ, प्रोवाइड करती चली जा रही हूँ, ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, यानी आपके ज्ञानार्जन में, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में जो है आपको किसी भी प्रकार की आपको बाधा यानी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप बेटा हम जो कुछ भी है आपको प्रोवाइड अपने स्तर से, क्योंकि हम लोग की कोशिश यही है कि आप लोगों को किसी की तरह की परेशानी ना हो। तो बेटा अब इसके आते हैं हम अर्थ पर कि क्या है चौथे पद का अर्थ, कि हरि है राजनीति पर आए। कि हरि माने कृष्ण, कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि विष्णु के अवतार है कौन, कृष्ण, तो इसलिए जो कि विष्णु को कहा जाता है हरि, इसलिए हरि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कृष्ण के लिए, कि हरि है राजनीति पर आए। गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, ऐसा लगता है हरि यानी कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। और क्यों पढ़ ली है, ऐसा गोपियों को क्यों महसूस हो रहा है, किस कारण महसूस हो रहा है, कि आगे की लाइन में वो बता रही है कि किस कारण से उनको लग रहा है कि समझी बात कहत मधुकर की। समझी माने समझ में आना, बात माने बात, कहत माने कहना, मधुकर के, यहाँ मधुकर बेटा मधुकर का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है भौरा यानी भ्रमर, लेकिन क्योंकि गोपियां किसको माध्यम बनाकर, भ्रमर को माध्यम बनाकर किससे वार्तालाप कर रही है, उद्धव से, तो यहाँ पर जो मधुकर शब्द प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए हुआ है, उद्धव के लिए। तो समझी बात कहत मधुकर के, समझी माने समझ में, बात माने बात, कहत माने कहना, मधुकर के माने उद्धव की।
समाचार सब पाए। समाचार माने समाचार यानी संदेश, सब माने सब, पाए माने पाना। तो अब क्या अर्थ निकलेगा बेटा कि गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, जो तुम अपना ये समाचार लेकर आए हो, कौन सा समाचार? योग का संदेश। तो इस योग के संदेश को सुनकर हे उद्धव ये बात अच्छे से समझ में आ गई। कौन सी बात समझ में आ गई? कि जो हमारे हरि हैं, कौन? उन्होंने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। कि हे उद्धव, तुम जो अपना ये योग का समाचार लेकर आए हो, जो संदेश लेकर आए हो, तो उसको सुनकर बेटा ये बात समझ में आ गई है कि हे उद्धव कि हरि ने यानी कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। अब गोपियां क्या कह रही है कि एक अति चतुर उते पहले ही। एक माने एक तो, अति माने अत्यंत यानी बहुत अधिक, चतुर माने चालाक। यहाँ बेटा अति प्रविशेषण भी है, अति मतलब बहुत अधिक के लिए कहा जा रहा है। तो अति माने बहुत अधिक, चतुर माने चालाक, उते माने थे, पहले ही माने पहले ही। कि एक तो कृष्ण पहले ही बहुत चालाक थे। कौन से कम थे चालाक? पहले ही चालाक थे, नटखट थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब माने अब, गुरु ग्रंथ माने गुरु ग्रंथ, कोई बड़ा ग्रंथ, और पढ़ाए माने पढ़ लिया है, यानी ज्ञान की पुस्तक वहां जाकर पढ़ ली है। कि वो पहले ही चालाक थे, है ना, कम चालाक तो पहले भी नहीं थे। कौन? कृष्ण। अब ऐसा लग रहा है कि मथुरा जाकर उन्होंने कोई ज्ञान की पुस्तक पढ़ ली है, यानी कोई गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। अब आगे गोपियां क्या कह रही है? बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। बड़ी माने बढ़ जाना, बुद्धि माने बुद्धि। अब बड़ी बुद्धि का मतलब क्या है बेटा? अब बुद्धि ऐसे थोड़ा ना बढ़ना, बुद्धि का मतलब क्या है बड़ी बुद्धि का? कि और अधिक बुद्धिमान हो जाना। कि बड़ी बुद्धि और अधिक बुद्धिमान हो जाना। जानी माने जान के, जो माने जो, उनकी माने उनकी। जोग संदेश पठाए। जोग माने योग, संदेश माने संदेश, पठाए माने भेजना। तो गोपियां क्या कह रही है कि जो उन्होंने योग का संदेश भेजा है, इस लाइन का अर्थ पहले आएगा कि जो उन्होंने योग का संदेश भेजा है ना, उसको पठाए का मतलब भेजना। उसको सुनकर हे उद्धव हमें ये बात समझ में आ गई कि वो पहले ही बुद्धिमान थे, अब मथुरा जाकर और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, और इसी कारण उन्होंने योग के संदेश को भेजा है। अब आगे गोपियां क्या कह रही है कि उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब गोपियां आगे क्या कह रही है, और ये व्यंग है, कटाक्ष है, किसके ऊपर? उद्धव के ऊपर। क्यों है देखो कि उद्धव माने उद्धव, भले माने भले, अच्छे, लोग माने लोग। आगे के का मतलब है यहाँ पर बेटा कि पहले के। कि पहले जमाने में जो लोग होते थे भले होते थे। क्यों होते थे? कि परहित। परहित बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और हित। पर प्लस हित। पर का मतलब होता है दूसरा, और हित का मतलब होता है सहायता या मदद। तो परहित जिसको हम कह सकते हैं परोपकार भी कहते हैं, एक शब्द में परोपकार। और डोलत माने डोलते थे, धाय माने जाना। कि पहले जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो किस लिए जाते थे? लोगों की भलाई के लिए जाते थे। जैसे अशोक वगैरह आपने सुना था, चीनी यात्री हांगसंग था जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया था। तो इस तरह पहले एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते थे तो किस लिए जाते थे? दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए जाते थे। तो हे उद्धव तुम बताओ, तुम भी तो मथुरा से ब्रज आए हो, भाई दूसरी जगह आए हो ना, तो अब तुम भी बताओ तुम हमारा कौन सा भला करने आए हो? तुम हमारा कोई भला करने नहीं आए हो, बल्कि तुम तो हमारा बुरा ही करने आए हो। क्यों? क्योंकि तुम तो हमारी क्या कर रहे हो? पीड़ा को बढ़ा रहे हो, कष्ट को बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर गोपियां व्यंग कर रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं। किसके ऊपर कर रही हैं? उद्धव के ऊपर। कि उद्धव पहले लोग बहुत भले होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, किस भावना से जाते थे? परोपकार की भावना से, मदद की भावना से, दूसरों की सहायतार्थ जाते थे। और उद्धव तुम भी तो आए हो मथुरा से, कहाँ? ब्रज। तो तुम हमें ये बता दो पहले कि तुम हमारा कौन सा भला करने आए हो? तुम हमारा भला करने नहीं आए, बल्कि तुम तो हमारी क्या है, कष्ट को, पीड़ा को और अधिक बढ़ाने आए हो। अब गोपियां आगे क्या कह रही है कि अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। अब माने अब, अपने माने अपने, मन माने मन, फेरना माने यानी मोड़ लेना, और
चलत माने जाते समय, जो माने जो, हुते माने थे, चुराए माने चुराना। तो क्या निकलेगा कि जब कृष्ण ब्रज से मथुरा गए थे तो हमसे हमारा मन चुरा कर ले गए थे। अब हमसे कोई नाता भी नहीं रखना चाहते, कोई संबंध भी नहीं रखना चाहते। कितना लगाव रखते थे, इतना प्रेम करते थे कि हमसे हमारा मन चुरा कर ले गए और हमारा मन हमारे वश में है ही नहीं। तभी तो हम तुम्हारे योग के संदेश को नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारा मन तो किसके साथ चला गया, कृष्ण के साथ चला गया। क्योंकि कृष्ण जब क्या ब्रज से मथुरा गए थे तो हमसे हमारा मन चुरा कर ले गए, यानी हमारा मन हमारे पास नहीं है उद्धव, वो तो किसके साथ चला गया था, कृष्ण के साथ चला गया था। इसलिए हम तुम्हारे योग संदेश को नहीं कर पा रहे ग्रहण। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, कि जब कृष्ण ब्रज से मथुरा गए थे तो क्या करके हमसे हमारा मन चुरा कर ले गए पहले तो, लेकिन अब हमसे किसी प्रकार का कोई नाता भी नहीं रखना चाहते, किसी प्रकार का कोई संबंध भी नहीं रखना चाहते। अब आगे क्या कह रही है कि ते क्यों अनीति करे आपुन, जी और अनीति छुड़ाए। तो गोपियां कह रही है ते माने वे, क्यों माने क्यों, अनीति कहते हैं अन्याय, करे माने करना, आपुन माने अपने आप यानी स्वयं, जे माने जो, और माने और, अनीति कहते हैं बेटा अन्याय, छुड़ाना माने दूर करना। अब देखो कि यहाँ पर गोपियां क्या कह रही है कि ते क्यों अनीति करे आपुन, आज वो स्वयं क्या कर रहे हैं, अनीति की बात कर रहे हैं, अन्याय की बात कर रहे हैं। जो हमेशा क्या करते थे, अनीति छुड़ाए, जो हमेशा अन्याय का विरोध करते थे, कभी जिन्होंने अन्याय का साथ नहीं दिया, अन्याय का हमेशा खुलकर विरोध किया, आज वे स्वयं अनीति की बातें कर रही हैं। अब बेटा यहाँ अनीति की अन्याय की बात क्या है कि गोपियों पर न्याय नहीं हो रहा। क्यों, गोपियों को ऐसा लगता है कि भाई आश्वासन देकर गए थे कृष्ण आने का, आए नहीं, बल्कि क्या कर दिया उन्होंने, योग का संदेश भेज दिया। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि वे आज स्वयं अन्याय कर रहे हैं, जो हमेशा क्या करते थे, अन्याय का विरोध करते थे, आज वे स्वयं अन्याय की बातें कर रहे हैं। अब आगे क्या कह रही है कि गोपियां उद्धव को राजधर्म बता रही है लास्ट पंक्ति में कि राजा का धर्म क्या है, कि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राज माने राज, धर्म माने धर्म, यानी राजा का धर्म, तो माने तो, यह माने यह, सूर माने सूरदास कवि कह रहे हैं। तो सूरदास कवि क्या कह रहे हैं कि गोपियां क्या कह रही है, उसको उद्धव को राजधर्म बता रही है कि राजा का धर्म क्या होता है, कि जो माने जो, प्रजा माने प्रजा, ना माने नहीं, जाहि माने जो, सताए माने सताए जाए, कि राजा का धर्म क्या है कि जो प्रजा के हमेशा हित के बारे में सोचे, प्रजा की हमेशा सहायता करे, मदद करे, तो वही क्या है राजा का धर्म। और प्रजा की कष्टों को, पीड़ा को क्या करते, दूर करे, वही क्या है राजा का सच्चा धर्म। और लेकिन यहाँ राजा का धर्म नहीं निभा रहे, कौन, कृष्ण, क्योंकि यदि वो राजधर्म निभाते तो वो योग का संदेश ना भेजते, बल्कि स्वयं आकर अपने दर्शन देते। तो यहाँ पर गोपियां कह रही है कि जो राजा का धर्म है उस धर्म से मुंह मोड़ रहे हैं। कौन मुंह मोड़ रहे हैं, कृष्ण, नहीं तो वो योग का संदेश न भेजकर स्वयं आते, हमारे कष्ट को दूर करते, हमारी पीड़ा को दूर करते। तो ये है बेटा काव्य पंक्तियों का अर्थ। अब मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी लेकर आपकी पुनरावृत्ति कर रही हूँ, ताकि कहीं किसी का कुछ छूटा हो बेटा। कई बार होता है ना कि लाइन नहीं समझ में आता, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा, कहीं भी आपका कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो देखिए, हरि है राजनीति पर्याये, कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, ऐसा लग रहा है कि जो हमारे हरि हैं, कृष्ण हैं, उन्होंने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। क्यों उनको ऐसा लग रहा है, क्यों गोपियां ऐसा महसूस कर रही है, उसका कारण कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि उद्धव तुम ये जो समाचार लेकर आए हो, जो अपना योग का संदेश लेकर आए हो, इस योग के संदेश को सुनकर एक बात अच्छे से समझ में आ गई उद्धव। और वो क्या बात समझ में आई कि हमारे जो हरि हैं, कृष्ण हैं, उन्होंने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। यहाँ बेटा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर राजनेताओं पर भी व्यंग किया है गोपियों ने। राजनीति के क्षेत्र में जो दल बदलू होते हैं, नेता लोग हैं, पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, जब चुनाव से पहले
आते हैं वोट मांगने के लिए, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जब उन्हें सत्ता मिल जाती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, फिर उनका ध्यान नहीं जाता। तो वैसे ही उन्होंने कृष्ण को बनाया है माध्यम, कि वो बताना चाह रही है कि पहले हमसे वायदा करके गए, अब अपने वायदे से क्या कर रहे हैं, मुकर रहे हैं। तो यहाँ पर राजनीति का मतलब इसलिए लिया गया है राजनेताओं से, है ना, कि जैसे राजनेता लोग बड़े बड़े वादे करना और बाद में जब जीत जाते हैं तो फिर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर राजनेताओं की ओर भी संकेत किया गया है। तो गोपियां क्या कह रही है कि जो हरि है उन्होंने क्या कर ली है, मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। गोपियों को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है उनके अंदर, उसका कारण है, उस कारण को भी वो बता रही है कि जो उद्धव तुम अपना ये योग का संदेश लेकर आए हो, समाचार लेकर आए हो, तो उससे एक बात मधुकर यानी उद्धव ये बात समझ में आ गई है कि जो हमारे हरि हैं, कृष्ण हैं, उन्होंने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। अब नेक्स्ट पंक्ति का अर्थ बेटा कि एक अति चतुर होते पहले ही अवगुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि एक तो वो पहले ही बहुत चालाक थे, कौन, कृष्ण, है ना, कि पहले ही चालाक थे। कम चालाक कौन से थे, पहले ही बहुत चालाक थे, चालाकी उनमें कूट कूट कर भरी थी, किसमें, कृष्ण में। और अब ऐसा लग रहा है कि मथुरा जाके तो और ज्यादा चालाक हो गए हैं, कोई गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, ज्ञान की पुस्तक पढ़ ली है, तो जिसको पढ़कर क्या हो गए हैं, और अधिक चालाक हो गई हैं, कौन, कृष्ण। अब आगे गोपियां क्या कह रही है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, कि है उद्धव हमें समझ में आ गया कि वो बुद्धिमान तो पहले भी थे, कौन से कम बुद्धिमान थे, बहुत था उनमें बुद्धि, बड़ी बुद्धि थी उनकी, लेकिन अब क्या हो गया, वो बुद्धि और अधिक बढ़ गई है, अर्थात वो और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। कौन कह रही है, गोपियां। तभी तो उन्होंने क्या किया है, ये योग का संदेश भेजा है, कि उन्होंने जो योग का संदेश भेजा है वो किस कारण से भेजा है उद्धव, कि उन्होंने, कि हमें समझ में आ रही है बात कि वो और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, कहाँ जाकर, मथुरा जाकर। अब गोपियां आगे क्या कह रही है कि ऊदो भले लोग आगे के परहित डोलन ध्याये, कि हे उद्धव पहले के लोग बहुत भले होते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, किस भाव से जाते थे, परहित की भावना से, परोपकार की भावना से। तो उद्धव पहले के लोग बहुत भले होते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे परित की भावना से, परोपकार की भावना से, दूसरों की सहायता की भावना से, मदद की भावना से। तो हे उद्धव तुम भी बता दो, तुम भी कहाँ से आए हो, मथुरा से आए हो ना, और कहाँ आए हो, ब्रज, दूसरी जगह आए हो, तो तुम हमारा कौन सा भला करने आए हो, तुम हमारा भला करने नहीं आए, बल्कि तुम तो हमारी पीड़ा को, हमारे कष्ट को और अधिक बढ़ाने आए हो। अब आगे गोपियां क्या कह रही है, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, कि जब कृष्ण मथुरा से गए थे, ब्रज से मथुरा गए थे, तो हमसे हमारा मन चुरा कर ले गए, और अब हमसे क्या कर रहे हैं, कोई नाता भी नहीं रखना चाहते, कि इतना लगाव रखते थे हमसे, इतना प्रेम रखते थे कि हमसे हमारा मन ही चुरा कर ले गए, कौन, कृष्ण। लेकिन अब क्या है कि अब हमसे कोई नाता भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि यदि वो नाता रखते तो दर्शन देते, आते, वो योग का संदेश न भेजते। तो हे उद्धव जब मथुरा गए थे तो हमसे हमारा मन चुरा कर ले गए, लेकिन अब हमसे वो किसी प्रकार का संबंध भी नहीं रखना चाहते, कोई नाता नहीं रखना चाहते। अब आगे गोपियां क्या कह रही है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति चुराए, कि जो हमेशा अन्याय का विरोध करते थे, अन्याय को सहन नहीं करते थे, आज वे स्वयं क्या कर रहे हैं, अन्याय की बातें कर रहे हैं। कौन कह रही है, गोपियां, क्योंकि गोपियां ये महसूस कर रही है कि यदि वो न्याय करते तो वो दर्शन देते, वो अपना योग का संदेश ना भेजते, वो हमारी प्रेम की भावना को, भक्ति की भावना को समझते। अब आगे क्या कह रही है गोपियां, कि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताई, कि हे उद्धव राजा का जो धर्म होता है वो धर्म क्या है। अब गोपियां उनको बता रही है, उद्धव को सिखा रही है कि राजा का धर्म होता है कि हमेशा प्रजा के हित की चिंता करना, उनकी सहायता करना, मदद करना, उनके कष्टों को दूर करना। लेकिन यहाँ तो कृष्ण क्या कर रहे हैं कि वो हमारी पीड़ा को और अधिक बढ़ा रहे हैं, हमारे कष्ट को और अधिक बढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो यदि दर्शन देते आते तो क्या हो जाती हमारी पीड़ा दूर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया, योग का संदेश भेज दिया। तो उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया। धर्म कौन सा, राजधर्म, जबकि राजा का धर्म क्या बताया गया है कि अपनी प्रजा की चिंता करे,
लेकिन यहाँ चिंता नहीं की उन्होंने तो बल्कि क्या किया, हमारी पीड़ा को दूर नहीं किया, बल्कि हमारी पीड़ा को, हमारी विरह की अग्नि को उन्होंने तो क्या किया है, कृष्ण ने और अधिक बढ़ा दिया है तुम्हारे द्वारा ये योग के संदेश को भेजकर। तो ये बेटा है चौथा, जो कि आपका आखिरी है अर्थ, और उसकी काव्य पंक्तियां जिसका मैंने अर्थ आपको समझाया अच्छे से, आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। थैंक यू बेटा।